हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली। आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9 मैथ्स गणिता मंजरी बुक के चैप्टर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स की एक्सरसाइज सेट 3.4। इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को हम स्टेप बाय स्टेप और एकदम इजी तरीके से समझेंगे ताकि आपका एक भी डाउट ना बचे। अगर आपने इस चैप्टर के लास्ट एक्सरसाइज सेट्स मिस कर दिए तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर्स 2/3 -5/4 एंड 1/2 ऑन अ सिंगल नंबर लाइन। देखो क्या मतलब हुआ, हमें ये तीन नंबर्स कौन कौन से 2/3 -5/4 और 1, ये मिक्स फ्रैक्शन दिया है 1/2, हमें क्या करना है एक सिंगल नंबर लाइन पे क्या करना है, हमें इन्हें शो करना है। देखो ये सिंगल नंबर लाइन क्या है, देखो सिंगल नंबर लाइन का मतलब क्या है कि हमें ये तीनों नंबर्स जो हैं अलग अलग नंबर लाइन पर नहीं बनानी है, हमें एक ही लाइन पर बनानी है, हमें इन तीनों को एक ही लाइन पे क्या करना है, शो करना है। देखो ये नंबर लाइन हो गई, ठीक है। यहां पर हम सेंटर ले लेते हैं 0। अब हमें पता है कि जीरो के जो राइट साइड होते हैं वहां पर हम कौन से नंबर्स डालते हैं, पॉजिटिव नंबर्स डालते हैं, और जीरो के लेफ्ट साइड हम कौन से नंबर डालते हैं, नेगेटिव नंबर्स डालते हैं। अब इसी नंबर लाइन पे हमें ये सिंगल नंबर लाइन पे ही ये तीनों नंबर्स क्या करने हैं, रिप्रेजेंट करने हैं। देखो ये 0 है, यहां पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं 1 और यहां पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं 2। सिमिलरली यहां पर नेगेटिव वाले आ जाएंगे -1 एंड -2। अब देखो नंबर कौन कौन से हैं, एक नंबर हमें कौन सा गिवन है, 2/3, एक नंबर हमें गिवन है -5/4 और एक नंबर हमें गिवन है कौन सा 1/2। ये तीनों नंबर्स हमें क्या है, गिवन है। तो देखो सबसे पहले हम रिप्रेजेंट करते हैं 2/3 को। अगर मैं 2 को 3 से क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, ठीक है, मान लो ये 2 है और ये 3 है, मैं डिवाइड कर दूं, ये कितना आ जाएगा, 2.020 बन जाएगा 18, ठीक है, 3 6 का 18, फिर 2 आ गया एंड सो ऑन। मतलब ये जो मेरा 2/3 है ये किस तरह का बनेगा, ये अप्रोक्स 0.6 बनेगा। अब आप देखो ये जो 0.6 है ये किसके बीच में लाई करेगा, 0.6 जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। ये जो 2/3 है, हम यहां से ये कह सकते हैं कि जो 2/3 है ये 0 और 1 के बीच में क्या करेगा, लाई। अब मेरे को यहाँ पे 0 और 1 के बीच में क्या लाई करवाना है, 2/3 दिखाना है कि ये कहां पर आएगा। तो देखो कैसे करना होता है, ये जो हमें डिनोमिनेटर में दिया गया है 3 दिया गया है, तो हमें क्या करना है, 0 और 1 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 3 पार्ट्स में कैसे करेंगे, मान लो ये 1 2, देखो यहां से यहां तक एक हो गया, सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया, मतलब हमने तीन तीन पार्ट्स में क्या कर दिया, इसे डिवाइड कर दिया। आपने क्या देखना है यहाँ पर कि हमें कितने मार्क्स लगाने हैं, जितने यहाँ पर डिनोमिनेटर में दिए गए हैं ना उससे एक कम आपने पॉइंट्स लगा देने हैं। कितने पॉइंट्स लगाए हैं, एक तो ये वाला पॉइंट लगाया है और एक तो ये वाला पॉइंट लगाया है। और देखो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, 1 2 3, 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ पे हम देखें 2/3 कहाँ होगा, देखो ये 0 होगा, 0 के बाद अब आपने क्या करना है, 0 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 0/3 भी लिख सकती हूँ ना, 0 ही रहेगा। उसके बाद ये पॉइंट कौन सा होगा, 1/3, ये पॉइंट कौन सा होगा, 2/3। मतलब ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये वाला, ये कौन सा पॉइंट होगा हमारा, 2/3। ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया 2/3 को। अब हमें नेक्स्ट रिप्रेजेंट करना है -5/4 को, ठीक है। तो देखो माइनस, यहां पर साथ में क्या लगा, माइनस लगा, तो मतलब हमारा यहाँ पर नेगेटिव साइड में हमें क्या शो करना है, -5/4 को। अब देखो -5/4 जो है, अगर मैं 5 को 4 से डिवाइड करूं तो ये माइनस में 1.25 आएगा। कितना आएगा, माइनस में 1.25। मतलब ये जो -1.25 है ये -1 और -2 के, -1 और -2 के बीच में लाई करेगा, ये तो हमें पता चल गया। पर वहीं अगर मैं इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखूं 5/4 को, तो ये कितना होगा, माइनस में, यहां पर आप क्या करो, 5 को डिवाइड कर लो 4 से, ठीक है, 4 1 का 4, नीचे क्या बचा 1। अगर मैं इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखूं तो ये कितना हो जाएगा, -1 1/4। मतलब 1 से हमें आगे जाना है माइनस में। अब 1/4 डिनोमिनेटर में कितना है, 1 को भूल जाओ एक बार, 1/4 है। मतलब इसे हमें -1 और -2 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो क्या बोला था, जितने पार्ट हैं नीचे लिखे हुए उससे एक कम करना है, 1 2 3। तो देखो ये टोटल 4 पार्ट्स हो गए, यहां से यहां तक 1 2 3 4, 4 पार्ट्स में कर दिया। देखो ये -1/4, मतलब ये वाला पॉइंट, पहला पॉइंट हमारा कौन सा हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो यही पॉइंट हमारा कौन सा होगा, -5/4। कौन सा पॉइंट हो गया, -5/4। क्लियर। लास्ट कौन सा है, 1 1/2,
ठीक है, अब ये कहाँ पे लाई करेगा? अब आप देखो 1 1/2 अगर हम देखें तो ये कितना होगा, मिक्स फ्रैक्शन हटाएं हटाएं 3/2, 3/2 मैं करूं तो 3/2, 3 को जब 2 से डिवाइड करेंगे ये कितना हो जाएगा 1.5। अगेन ये पॉजिटिव नंबर है। अब देखो 1 और 2 के बीच में क्या आ रहा है, 1.5 आएगा। अब मुझे क्या करना है, 1 1/2 मतलब 1 में नीचे का मैं फ्रैक्शन देखो 2, मतलब मुझे एक पार्ट में क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ये जो पॉइंट होगा, ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो यही जो पॉइंट होगा वो हाफ होगा, तो इसे हम क्या कह देंगे 1 1/2। तो देखो हमने एक ही सिंगल नंबर लाइन पे तीनों क्या कर दिए, शो कर दिए। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड 3 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर्स दैट लाई स्ट्रिक्टली बिटवीन -1/2 एंड 1/4। देखो क्या बोला गया है कि ये जो हमें दो नंबर्स दिए गए हैं, कौन कौन से, -1/2 और 1/4 के, 1/4, इन दोनों नंबर्स के बीच में हमें तीन रैशनल नंबर्स बताने हैं। ठीक है, देखो दो रैशनल नंबर्स के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में एक पॉइंट मान लो ये -1/2 है, ठीक है, और एक है ये 1/4। इनके बीच में हमें कोई तीन रैशनल नंबर्स बताने हैं। देखो कैसे करेंगे, यहां पर हमें एक पॉइंट क्या दिया गया, -1/2, और एक हमें क्या दिया, 1/4। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम बनाना होता है। डिनोमिनेटर कैसे सेम बनाएंगे, हम ये जो डिनोमिनेटर्स हैं इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम ऑफ 2 एंड 4। देखो 2 एंड 4 का एलसीएम कितना होता है, 4 होता है। क्या होता है, 4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर 4 बनाएंगे। यहां पर तो ऑलरेडी 4 है, इसे हमें क्या करना पड़ेगा, 4 बनाना पड़ेगा। 4 कैसे बनाएंगे, -1/2। देखो अगर मैं नीचे, 4 कैसे बनेगा, अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो जिससे हम मल्टीप्लाई नीचे करते हैं उसी से हम क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, -2/4। तो एक नंबर हमारे पास कौन सा हो गया, -2/4, और दूसरा नंबर हमारे पास कौन सा था, 1/4। अब आप देखो अगर ये एक नंबर लाइन है, ठीक है, यहां पर एक नंबर है -2/4, और यहां पर एक नंबर है कौन सा, 1/4। ठीक है, यहाँ कहीं सेंटर में क्या होगा, 0 होगा। देखो जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर क्या आ जाए, सेम आ जाए, तो आप एक बार क्या कर दो, डिनोमिनेटर को भूल जाओ। तो हमारे पास नंबर लाइन में कौन से पॉइंट हो गया, -2, 0 और 1। अब मुझे इसके बीच में क्या करना है, तीन नंबर, तीन रैशनल नंबर्स बताने हैं। तीन नंबर्स कौन कौन से हो गए, एक तो यहाँ पे -1 होगा। अब देखो -1 और 0 आएगा, -2 और 1 के बीच में, इसके अलावा कोई नहीं आ सकता। पर हमें चाहिए कितने, थ्री डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि अगर हमारे पास नहीं आ रहे हैं तीन, तो क्या करो कि इसका एक और मल्टीपल कर दो। ठीक है, जैसे ये जो -2/4 है, इसको अगेन 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, -4, और यहाँ पे 4 2 का कितना हो जाएगा, 8, -4/8। सिमिलरली 1/4 को भी मैं क्या करूंगी, 8 बना दूंगी। 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, जिससे नीचे मल्टीप्लाई किया उसी से ऊपर करो, कितना हो जाएगा, 2/8। अब मेरे पास कौन कौन से नंबर्स आए हैं, एक आया -4/8, और एक आया नंबर यहाँ पे होगा 0 कहीं, एक आया 2/8। ठीक है, अब आपने अगेन क्या करना है, 8 को भूल जाओ कि 8 है। -4 और 2 के बीच में आप क्या करो, कोई भी तीन रैशनल नंबर्स लिख लो। जैसे हम लिख सकती हूँ, मैं -3 लिख सकती हूँ, ठीक है, -1 लिख सकती हूँ, यहाँ पे कहीं क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और ये जो मैंने लिखे हैं इनके नीचे क्या लगा दोगे, 8 लगा दोगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, थ्री रैशनल नंबर्स आ जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, पहले हम लिख लेते हैं कि नंबर्स कौन कौन से हैं। नाउ द नंबर्स आर, नाउ द नंबर्स आर, जब भी हमारे पास किन्हीं दो रैशनल नंबर्स के बीच में तीन, जैसे हमें तीन निकालने थे, तीन नहीं आ रहे हैं, तो आप क्या करो, आगे सेम के साथ क्या कर दो, मल्टीपल कर दो, उसका मल्टीपल कर दो। 4 का डबल कर दो, 8। अगर मान लो कि -4/8 और 2/8 के बीच में हमें कहीं 10 लिखने होते, 10 रैशनल नंबर्स लिखने होते, नहीं आते, तो आप क्या कर दो, 8 का डबल कर दो, 16। मतलब अब आप क्या कर दो, दोनों में डिनोमिनेटर क्या बना लो, 16 बना लो। अब देखो हमारे पास नंबर्स क्या आ रहे हैं, -4/8 एंड 2/8। ठीक है, तो इनके बीच में हम क्या लिख सकते हैं, रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं। देयरफॉर थ्री रैशनल नंबर्स आर, या फिर थ्री रैशनल नंबर्स बिटवीन -4/8 एंड 2/8 कौन कौन से होंगे। देखो मैंने आपको बोला था कोई भी लिख लो, -4 और 2 के बीच के नंबर लिखने हैं। एक बार डिनोमिनेटर भूल जाओ, मान लो कि मैंने लिख दिया -3, एक लिख दिया -2, और एक लिख दिया 1। अब जितने मैंने लिखे हैं उनके नीचे आपने ये सेम वाला डिनोमिनेटर लगा देना, -3/8, -2/8, 1/8। ये हो गया आंसर।
क्लियर? आपने क्या करना होता है, सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम बनाओ। अगर डिनोमिनेटर सेम बनाने के बाद हमें जितने रेशनल नंबर चाहिए वो मिल रहे हैं, तब तो वही आंसर आ जाएगा। और मान लो अगर नहीं मिल रहे तो आपने क्या करना है, जो हमारे पास रेशनल नंबर्स आए थे सेम बनाने के बाद, उनका डिनोमिनेटर अगेन क्या कर दो, डबल कर दो दोनों में। ठीक है? अगर उसके बीच में हमारे पास रेशनल नंबर्स आ रहे हैं तो मतलब हमारे पास आंसर आ गया, अगर नहीं आ रहे तो आंसर नहीं आएगा। अगेन आप क्या करोगे, नेक्स्ट वाले का डबल कर दोगे। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन -1/4 + 5/12। बहुत इजी है, सिंप्लीफाई करना है जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइजेस में किया था। देखो यहाँ पर क्या है, एक टर्म, एक हमें क्या दिया, -1/4 + 5/12। इसे सॉल्व करना है। क्या करो, एलसीएम ले लो 4 और 12 का। देखो 4 और 12 का एलसीएम क्या होगा, यहाँ पर ये 4 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, 4 1 का 4, 4 3 का 12। अगेन ये 3 के टेबल से 1 1, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया। एलसीएम लगा लो 12। अब 4 कितने का 12 होगा, 4 कितने का 12 होगा, 3 का होगा। ये जो 3 है इसे मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाले के साथ, ऊपर क्या, -1 प्लस 12 कितने का 12 होगा, 12 मल्टीप्लाई, 12 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 12 आएगा, मतलब 1 इंटू जो ऊपर है उससे कर दो मल्टीप्लाई। अब देखो 3 1 का 3, साथ में क्या है, माइनस लगा दो, प्लस 1 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 5 डिवाइड में क्या आ जाएगा, 12। अब देखो -3 + 5, एक माइनस है एक प्लस है, मतलब सब्ट्रैक्शन होगी। सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास क्या आ गया, 2। अब आपने क्या करना होता है, जो बड़ी वाली वैल्यू है उसके साथ जो साइन लगा है उसी में हमारा आंसर आएगा। प्लस लगा तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। डिनोमिनेटर में क्या है, 12, ये 2 के टेबल से कैंसिल, 1 का 6 का, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1/6। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, अ टेलर हैज 15 3/4 meters of fine silk. If making one kurta requires 2 1/4 meters of silk, exactly how many kurtas can he make? देखो क्या बोला गया क्वेश्चन में कि एक टेलर है, उसके पास कितने मीटर फाइन सिल्क है, 15 3/4। ठीक है? अब बोला गया है कि एक कुर्ता बनाने के लिए, ठीक है, 2 1/4 मीटर ऑफ सिल्क क्या चाहिए। ठीक है, एक कुर्ता बनाने के लिए 2 1/4 मीटर सिल्क चाहिए। हमें पता करना है कि पूरे सिल्क से कितने कुर्तास बन सकते हैं। देखो ये टोटल है कि टोटल कितना कपड़ा है सिल्क का, और एक कुर्ते के लिए इतना लग रहा है, तो हमें बताना है कि इस टोटल से कितने कुर्ता बन सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि टोटल अमाउंट कितनी है सिल्क की। तो क्या लिखेंगे, टोटल अमाउंट ऑफ सिल्क। टोटल अमाउंट कितनी है, 15 3/4, मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है हमें ये। ठीक है, अब देखो मिक्स फ्रैक्शन को अगर मैं सॉल्व करूं कैसे होगा, 4 को पहले 15 से मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा 60, 60 में +3 कर देंगे, क्या हो जाएगा 63 डिवाइड बाई 4 मीटर। ये हो गया टोटल अमाउंट ऑफ सिल्क। सिल्क क्लॉथ या फिर सिल्क लिख लो। अब देख लेते हैं कि हमें कितना कपड़ा चाहिए एक कुर्ते के लिए, जो कि हमें गिवन है। क्लॉथ फॉर 1 कुर्ता कितना लग रहा है, 2 1/4 मीटर, 2 1/4 मीटर। अब इसे सॉल्व करें, 2 4 का 4 2 का 8, 8 + 1 9, 9 डिवाइड बाई 4 मीटर। क्लियर? देखो टोटल हमें गिवन है, एक कुर्ते के लिए कितना कपड़ा लग रहा है वो भी गिवन है। अब हमें बताना है कितने कुर्ता बन रहे हैं, तो कितने कुर्ता बन रहे होंगे, हम टोटल में से एक कुर्ता क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल नंबर ऑफ कुर्तास मेड। तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ कुर्तास कैन बी मेड, कितना होगा, जितना टोटल अमाउंट है 63 डिवाइड बाई 4, इसको डिवाइड हम किससे करेंगे, जितना क्लॉथ लग रहा है एक कुर्ते के लिए, 9 डिवाइड बाई 4। देखो जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज की थी, ये डिवाइड में आ गया, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करते थे, 63/4 को ऐसे ही लिख लो, डिवाइड की जगह हम क्या लगा देते हैं, मल्टीप्लाई, और जो सेकंड फ्रैक्शन है उसको क्या कर देते हैं, उल्टा, मतलब 4 ऊपर चला जाएगा और 9 कहाँ आ जाएगा, नीचे। देखो 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पे ये 9 के टेबल से कैंसिल, 9 1 का, 9 7 का। तो कितने कुर्ता बन सकते हैं इस कपड़े से, टोटल कपड़े से 7 कुर्ता बन सकते हैं। तो हम लिख देंगे therefore he can make he can make exactly 7 kurtas, exactly 7 kurtas from 15 3/4 meters, 3/4 meters of fine silk.
इस सिल्क से वो कितने कुर्ता बना सकता है? 7 कुर्ता बना सकता है। आपने क्या करना है, जितना टोटल है, टोटल में से 1 की वैल्यू क्या कर देनी है, डिवाइड कर देनी है। जितना एक कुर्ते के लिए लग रहा है उसे क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3.1415 एंड 3.1416। हमें 3 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, किसके बीच में? मान लो कि ये एक सेकेंड, मान लो कि एक नंबर लाइन है, ठीक है। यहां पर एक पॉइंट है 3.1415 और यहां पर एक पॉइंट है 3.1416। मुझे इन दोनों नंबर्स के बीच में क्या करना है, 3 रैशनल नंबर्स बताने हैं। देखो बहुत इजी होते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। आपने क्या करना होता है, ये जो 1415 है ना, इसके आगे अगर मैं जितने मर्जी जीरो लगाती जाऊं, जितने मर्जी जीरो लगाती जाऊं, तो इनके बीच में बहुत सारे नंबर्स निकाल सकती हूँ। तो हम क्या करेंगे, मान लो ये एक नंबर हमें दिया 3.1415 और एक नंबर हमें दिया 3.1416। अगर मैं दोनों के साथ क्या लगा दूं, जीरो और जीरो लगा दूं, तो मेरे पास 3 रैशनल नंबर्स आ जाएंगे। कौन कौन से? हम लिखेंगे 3 रैशनल नंबर्स आर, 3 रैशनल नंबर्स आर। कौन कौन से होंगे? ये जो 50, मान लो ये 50 है और ये 60 है, इसके बीच में 51 भी आएगा, 52, 53, 54, 55, सो ऑन, बहुत सारे 9 नंबर्स आ जाएंगे। तो इनके बीच के हम कोई भी 3 रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं, जैसे हो गया 3.1415 2, 3.14154, 3.14159। देखो ये जितने तीनों रैशनल नंबर्स है वो इन दोनों के बीच में आ रहे हैं। मैं इसके साथ जीरो ना भी लगाऊं तब भी चलेगा। ये जीरो मैंने इसलिए लगाया ताकि हमें पता चल जाए कौन से 3 रैशनल नंबर्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज टू फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स। अब उसने क्वेश्चन में कहा है कि क्या हम कुछ और मेथड्स यूज करके, ठीक है, किसी और वे से हम किन्हीं दो रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो बहुत इजी है, हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिख देती हूँ, यस वी कैन, वी कैन फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स। किन्हीं दो रैशनल नंबर के बीच में हम कोई भी रैशनल नंबर क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैं मेथड बता देती हूँ, कौन सा? एवरेज मेथड। हम एवरेज मेथड से भी निकाल सकते हैं, बाय एवरेज मेथड, जिसे हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास दो रैशनल नंबर्स हैं, एक है 4 और एक है 5। अब 4 और 5 के बीच में मैं एक रैशनल नंबर निकाल सकती हूँ। मान लो ये नंबर है 4 और ये नंबर है 5, इसके बीच का मैं रैशनल नंबर निकाल सकती हूँ। कैसे? एवरेज मेथड क्या होता है कि आपके पास मान लो कोई दो नंबर्स हैं, जैसे एक ए नंबर है एक बी नंबर है, तो एवरेज कैसे निकालते हैं? दोनों का ऐड कर दो और डिवाइड कर दो 2 से। क्या करते हैं? दोनों का ऐड डिवाइडेड बाय 2। अब जैसे मैंने ये एग्जांपल ली 4 और 5 की, तो हम एवरेज कैसे निकालेंगे? दोनों का ऐड कर दो, डिवाइड कर दो 2। 4 प्लस 5 कितना होता है? 9। 9 डिवाइड बाय 2 कितना होता है? 4.5। अब आप देखो ये जो 4.5 है ये 4 और 5 के बीच में आएगा। तो यहां से हमें पता चल गया कि एवरेज मेथड से हम किन्हीं दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले ले, 2 और 11, ठीक है। यहां पर अगर मैं दोनों को ऐड करूं, 2 प्लस 11 डिवाइड कर दूं 2 से, 2 प्लस 11 क्या हो जाएगा? 13। 13 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6.5। अब आप देखो ये नंबर है 2 और ये नंबर है 11, तो इसके बीच में हमारे पास 6.5 भी कहीं पे आएगा। तो यहां से हमें पता चल गया कि यस वी कैन फाइंड एनी रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स, कि हम दो रैशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। और उसने कहा था कि कौन से मेथड से कर सकते हैं, तो हमने बता दिया कौन से मेथड से कर सकते हैं, हम एवरेज मेथड से। क्लियर? ओके। तो बच्चों इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज सेट 3.4 पूरी तरह कंप्लीट होती है। आई होप सारे क्वेश्चंस और स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। आज के लेक्चर के सारे पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज सेट 3.5, तो उसे बिल्कुल मिस मत करना। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशंस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें और इन्फिनिटी बाय विशाली को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि अगला लेक्चर आते ही नोटिफिकेशन मिल जाए।
तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।